भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद उनके साथ करीब 20 रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ गए और आज दोपहर 12 बजे तक मौन प्रदर्शन किया। खेल मंत्रालय ने पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया है और 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर कुश्ती संघ के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं धरने पर बैठे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने लोगों से समर्थन देने की अपील की। ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कभी ये चीज नहीं आई थी। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी। और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। 72 घंटे का उनका देखिए, खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। आप मुझे लगता है कल से बैठे हैं, उनकी जो मांगे हैं आज आप तक पहुंच गई होंगी। मुझे शायद लगता है कि अकेले बताने की जरूरत नहीं है। कल से आप लोग मीडिया पूरी कवर कर रही है और वो मांगे भी आपके समक्ष है। क्या चाहते हैं कि जो अध्यक्ष उनको बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, जो भी चीजें गलत हैं उसके हम सब खिलाफ में हैं और जो गलत हुआ है उसके हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल पूरी जांच भी होगी। और उसके वो तो देखिए, अब आप लोग ही जो जाके जवाब मांग सकते हैं। मैं तो उनके नाम का प्रेसिडेंट भागने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्री से उनका बोला जा रहा है कि वो कंट्री से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैं अपनी सरकार से जहाँ भी मेरे से जो हेल्प हो पाएगी, जिसके सामने मैं रख पाऊंगी, मैं हर किसी के सामने खिलाड़ियों की बात रखूंगी और जल्दी ही कोशिश करूंगी इनकी समस्या का समाधान मैं निकलवा पाऊँ। थैंक यू। आना पड़ेगा और उस व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसे सबसे पहले ना शब्द कहना। जयपुर में आपने धरना दिया, क्या दिल्ली में भी आप पहुंचेंगे उन खिलाड़ियों के साथ? देखिए, मैं आप जैसे मीडिया के साथी हैं, कई बार कह देते हैं आप जनप्रतिनिधि हैं। मैं उनकी अगर वो चाहेंगे कि मैं उनके साथ सम्मिलित हूं तो मैं निश्चित तौर पर उनके साथ सम्मिलित होंगी, पर मैं इसका राजनीतिकरण ना करके उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ताकि उनको मजबूती मिले कि और भी खिलाड़ी हैं वो उनके समर्थन में आए। तो कृष्णा पुनिया है, राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष है और विधायक है, लेकिन ये कह रही हैं कि राजनीतिकरण जो है वे नहीं करना चाहती है बतौर खिलाड़ी के तौर पर, और खिलाड़ियों के समर्थन में वे यहाँ पर आई हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से इस तरह के कदम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और साथ ही में उन्होंने मांग की है कि जो बीजेपी के सांसद हैं, WFI के अध्यक्ष हैं, उन्हें यहाँ से पद से हटाया जाए और जब तक नहीं हटाया जाता है तब तक उनका जो नाराजगी है, उनका आक्रोश है, वो यहाँ जारी रहेगा और वो खिलाड़ियों के समर्थन में इसी प्रकार बनी रहेगी। यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी खबर पर हमारे साथ महेश दाधीच जयपुर जंतर मंतर से जुड़ गए, उनके पास में चलते हैं। महेश, दिल्ली के धरने प्रदर्शन का असर अब राजधानी जयपुर में भी नजर आने लगा है। राजधानी जयपुर में भी पहलवान इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तस्वीरें और कोशिश करिए उनसे बात करने की, क्या कुछ कहना है उनका? महेश, कृष्णा पुनिया से बात करा था, राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष हैं, और उन्होंने खास बातचीत में हमारे साथ में ये कहा है कि राजनीतिकरण जो है वे नहीं करना चाहती है। आवाज मिल रही है आपको? राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर, राज्य मंत्री के दर्जे के तौर पर और विधायक के तौर पर यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस बात में कोई दुराई नहीं है कि जब भी खिलाड़ियों का कोई भी ऐसा मुद्दा रहेगा तो वे यहाँ पर पहुंचेंगी और यहाँ पर पहुंच करके अपनी नाराजगी, अपना जो विरोध है वो यहाँ पर जताएंगी। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि अभी भी जो है धरना उनका चल रहा है। वो कह रही कि मैं अकेले ही यहाँ इस धरने पर बैठी थी और इस धरने पर जो है लोग जुड़ते गए। मैंने किसी खिलाड़ी को, किसी भी व्यक्ति को जो है मजबूर नहीं किया कि वे मेरे साथ में धरने पर आए। मैं अकेले ही, उन्होंने अपना ये धरना यहाँ पर शुरू किया था। उसके बाद में कुछ समर्थक उनके साथ जुड़ते गए, कुछ खिलाड़ी और कुछ कोचेज जो है वो भी यहाँ पर पहुँचते दिखाई दिए। क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष के तौर पर वे कह रही हैं कि जो राजस्थान में जिस तरह के कदम उठाने चाहिए उसे लेकर के अब वे महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से खासतौर पर ध्यान देंगी और काउंसलिंग भी जो है समय समय पर हम करते रहेंगे, ताकि महिला खिलाड़ियों के साथ में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और जिस तरह के आरोप लगे हैं ऐसे में काफी संगीन आरोप हो जाते हैं और इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी बात और गंभीरता की बात ये हो जाती है कि इनकी जांच जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए और उसके साथ में जो
कार्रवाई है वो समय रहते हो तभी जाकर के जो एक मैसेज देने की कोशिश है सरकार की तरफ से वो यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर जयपुर के स्टेचू सर्किल पे ये धरना चल रहा है और दिल्ली के जो जंतर मंतर है वहां पर लगातार जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, वो वहां पर धरना दिए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। विनेश फोगाट के जो आरोप हैं वो काफी गंभीर आरोप हैं और विनेश फोगाट ने ही जो है यौन उत्पीड़न जैसे आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि उनके कई खिलाड़ी जो है उनके संपर्क में रहे, कई महिला पहलवान जो है वो इस तरह की शिकायतें जो है वो उन्होंने की है और इस बात को दोहराया भी है कि जो है ब्रजभूषण सिंह उनके खिलाफ में सरकार आखिर क्यों कदम नहीं उठा रही, उनको WFI से क्यों निष्कासित नहीं किया जा रहा है, जबकि महिला पहलवान हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठाती रही हैं। और खास तौर पर यहाँ जब राज्य के क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर धरने पर उतरी हैं तो साफ तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश भी उनकी तरफ से की गई है कि वे यहाँ पर जो है फिलहाल जो है यहाँ पर कह रही हैं कि किसी तरह की राजनीति नहीं कर रही हैं। वे यहाँ पर खिलाड़ी के तौर पर, ओलंपियन के तौर पर, कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट के तौर पर यहाँ पर उतरी हैं और जो खिलाड़ी हैं उनके हितों की मांग को वे उठाने के लिए पहुंची हुई है। अभी लगातार मीडिया से बात यहाँ पर कृष्णा पुनिया कर रही है। कुछ देर पहले हमारे से भी उन्होंने खास बातचीत की और उसमें साफ तौर पर इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि जो है सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले की गंभीरता को बढ़ते और साथ में इस मामले में जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है उसको यहाँ पर आजमाया जाए और सबसे पहला कदम तो यही उठाया जाए कि जो ब्रजभूषण सिंह हैं उन्हें निष्कासित किया जाए, हटाया जाए पद से, ताकि उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है, जो उन पर जो आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष तौर पर जांच हो सके। आसिफ। बिल्कुल, यही मांग जो है वो महेश दिल्ली के अंदर भी उठाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है महेश कि इंटरनेशनल स्तर की खिलाड़ी जिनका देश और दुनिया के अंदर इतना बड़ा नाम है, कई प्रतियोगिताओं के अंदर हिस्सा ले चुके हैं और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। अगर ऐसे खिलाड़ी किसी फेडरेशन के ऊपर बैठकर आरोप लगाते हैं और उनके साथ में और नामचीन खिलाड़ी जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं महेश ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर संस्थाओं में चल क्या रहा है। जब इतने बड़े नाम सुरक्षित नहीं है तो जो नए बच्चे जाते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। 1 घंटे से लगातार जारी है और यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ कोचेज हैं, वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा पुनिया है वो इस धरने को अगुवाई कर रही है क्योंकि कृष्णा पुनिया ने खुद अकेले यहाँ पर ये धरना देने की बात कही थी और यहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को जो है आमंत्रित नहीं किया, ना किसी को बुलाया उन्होंने। वे केवल खुद आकर के अकेले धरने पर बैठे और उसके बाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ते गए और आते गए और उसके बाद में उनका जो ये धरना है उस पर लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैसेज देने की कोशिश है जो उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है कि जो सरकार है वो खिलाड़ियों को लेकर के गंभीरता बढ़ते और उसे लेकर के जो है किसी तरह से कोई कोताही और लापरवाही नहीं दिखाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ियों का मामला है देश में, और एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है महिला खिलाड़ी के लिए कि देश में सबसे पहले तो उन्हें अपने घर से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है आगे आने के लिए और उसके बाद में तब जाकर के उन्हें कहीं यहाँ पर मौका मिलता है कि वे किसी खेल में इस लेवल पर पहुंच सके, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी के तौर पर पहुंच सके। और ऐसे में जब उनके साथ में इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से एक बहुत ज़्यादा जो है एक धक्का रहता है ऐसे खिलाड़ियों को और उनके आगे पहुंचने में जो बाधाएं, जो संकट है वो ज़्यादा गहरा जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे जानने की भी कोशिश है। आप धरने पर बैठे हैं, क्या आपको किसी ने बुलाया या फिर आप खुद यहाँ पर धरने पर पहुंच गए? नहीं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैंने खिलाड़ियों की जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया जी जो स्वयं एक ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी रहे हुए, उनको जैसे ही मुझे पता चला आज सुबह की आज वो धरने पर इसका विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं तो मैं तुरंत पहुँच गया यहाँ पे। और ये किसी प्रकार का कोई राजनीतिक नहीं है, हम खिलाड़ी हैं। मैं खुद स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ और मैं इस जो दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, उनका समर्थन करता हूँ। तो खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ खिलाड़ी यहाँ पर और भी हैं। आप कौन सा खेल खेलते हैं? एथलेटिक्स से हैं। क्यों बैठे हैं आप यहाँ, क्या कारण है? सर ये हमारे महिलाओं के प्रति जो प्लेयर हैं वो उनका फ्यूचर है, वो हमारे ओलंपिक्स में खेल है उसमें हम 5 पदक 6 पदक तक ही सीमित रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और उनका मुख्य कारण
चाहे बीजेपी के सांसद हो चाहे कांग्रेस के सांसद हो, हमारा उद्देश्य है हमारी जो साथी खिलाड़ी हैं उनका फ्यूचर है वो एकदम क्लियर हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो और एकदम बढ़िया तरीके से जो भी इन्होंने गलत काम किया है, चाहे बीजेपी के सांसद हो चाहे कांग्रेस का, उसके पक्ष में मतलब किसी भी पार्टी का हो, खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर न्याय की मांग कर रहा है। कुछ और खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश है। भैया कहाँ से आए हो आप? जी मैं चूरू से आए हो। कौन सा खेल खेलते हो? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के खिलाड़ी हो आप। यहाँ पर धरने पे बैठे हो, क्या कारण है आपको पता है? जी सर। क्या बताइए। जितने विनेश फोगाट अपने जो पहलवान है उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है और जो फेडरेशन है उसके खिलाफ उन्होंने केस भी किया है। क्या कहा फेडरेशन से, क्या नाराजगी है, मतलब किस तरह के आरोप उन पर लगे हैं? उनके आरोप लगे हैं कि उनके साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो एथलीट जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होते हैं। तो एक खिलाड़ी के लिए, महिला खिलाड़ी के लिए खासतौर पर, क्योंकि यहाँ पर महिला खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रही, तो कैसे ऐसे में आगे आना उनके लिए कितना मुश्किल होता है? महिला खिलाड़ियों को तो पहले तो घर से ही संघर्ष करना पड़ता, फिर समाज से संघर्ष करना पड़ता। जी सर, क्योंकि उनके ऊपर दो आपदा होती है। एक तो अपने परिवार से भी, परिवार वाले भी सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, और एक इस लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर आके भी इतनी जाती होती है गर्ल्स के लिए, तो कम से कम सोचते हैं घर वाले भी कि क्या होगा क्या नहीं, तो कम से कम फेडरेशन को सोचना चाहिए कि तो सरकार को ध्यान देने की बात है। देखिए खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप कौन से खेल से हैं? हॉकी से सर। हॉकी खेलते हैं आप? हाँ। आज यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको वजह पता होगी? हाँ सर, वो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ वो खराब हुआ। तो यहाँ पे आप कृष्णा पुनिया जी का समर्थन करने आए, उनके धरने में बैठे। हाँ। क्या मांग रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मांग तो भाई उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको खिलाड़ियों को न्याय मिले। हाँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा होगा तो बाद आगे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? खराबी सीखेगी, फिर वो आधे से ज्यादा खेलने नहीं आएंगे। फिर उनको आगे पता चल रहा है कि यही खेलेंगे। तो सर आप भी खिलाड़ी हैं? जी सर, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ। अच्छा, हॉकी प्लेयर? हॉकी का नेशनल प्लेयर हूँ। और हम हमारे सीनियर जो खिलाड़ी हैं, हमारी कृष्णा जी पूनिया अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट, इनके साथ हम आज यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि जो भी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है उनके साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है और जो उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हैं। ओलंपिक में हम 3-4 मेडल पर रुक जाते हैं, उसका यही कारण है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका यौन शोषण किया जाता है, वो यहीं पे रुक जाते हैं, आगे जा नहीं पाते। इसके खिलाफ हम आज यहाँ पे बैठे हैं। ये धरना जो है वो खिलाड़ियों की तरफ से, खिलाड़ियों के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल हम हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया का पूर्ण समर्थन करते हैं और इसका मेन मुद्दा यही है, जिनके विजेंद्र सिंह हो कोई हो, हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि इनके पक्ष में ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि ये खेल के मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा हम लेके इसके समझेंगे और मेन मकसद यही है। हम ओलंपिक्स में 5 और 6 पदक से सीमित रह जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि महिलाओं के प्रति हम पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। हम माँ बाप बच्चों को एक विश्वास के तौर पर कोच को सौंपते हैं महिलाओं को, और लेकिन कोचेज ही ऐसे करेंगे तब हम कहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित समझे अपने आप। कहाँ तक महिलाओं को सुरक्षित समझा जा सकेगा जब अगर कोचेज और खेल संघों के पदाधिकारी अगर इस तरह की बातों में शामिल रहेंगे, तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और यही नाराजगी जो है वो यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो भी दिखा रहे हैं, और अभी खिलाड़ियों की यहाँ पर संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही हो, लेकिन ये बात जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर है, देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और ये इस धरने में शामिल होकर के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और भले ही केंद्र सरकार की तरफ से मांग जो है ये की जा रही है कि केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि जो ब्रजभूषण सिंह हैं, भले ही वे बीजेपी के सांसद हों, लेकिन उन्हें फेडरेशन के अध्यक्ष पद से है वो तुरंत इस्तीफा उन्हें देना चाहिए और इस मामले की जांच के लिए उन्हें खुद आगे आना चाहिए। और ये बात जो है वो कृष्णा पुनिया ने भी उठाई है, ये बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो है किसी को भी बचाने का काम यहाँ पर नहीं करे, क्योंकि ये खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा का सवाल है और हर एक खिलाड़ी के हौसले और उत्साह का सवाल है, क्योंकि हर एक महिला खिलाड़ी को अपने गांव से, अपने घर से निकल करके समाज से संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद जाकर के वो कहीं एक जो है यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँच पाती है कि उन्हें जाकर के इस पर यहाँ पर ये एक मौका मिलता है कि वो किसी राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर वो खेल सके। लेकिन बाद में भी जब जाकर के उसे ये धक्का लगता है कि उनके साथ में इस तरह की चीजें होती है, तो ऐसे में इसे जो है वो सहन नहीं करने वाले हैं और लगातार जो है यहाँ पर ये धरना
जारी है और कृष्णा पुनिया जो है इस धरने को यहाँ पर लीड कर रही हैं, लगातार मीडिया से बात कर रही है और खासतौर पर उनका भी यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि जो है यहाँ इस धरने के जरिए एक संदेश देने की कोशिश जो है वो की है उन्होंने, ना कि केवल वे राजनीतिक कारणों की वजह से यहाँ पर बैठी है, केवल विधायक होने के नाते उन्हें नहीं देखा जाए क्योंकि वे खुद ओलंपियन हैं और कॉमनवेल्थ की जो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी खिलाड़ियों की कोई बात आती है तो उन्हें यहाँ पर आगे आना होता है और आज भी खिलाड़ियों के मसले को लेकर के वे यहाँ पर आगे आई है। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ महेश, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो विनेश फोगाट ने जो आरोप कुश्ती संघ के ऊपर लगाए हैं, अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, महेश अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, तो क्या इस बात की शिकायत फेडरेशन को लेकर जो यौन उत्पीड़न के आरोप विनेश फोगाट ने लगाए, क्या इस बात की शिकायत कुश्ती संघ के पदाधिकारियों से की गई या सीधे धरने पर बैठने का फैसला लिया गया है? फिर से कोशिश करेंगे महेश के साथ जुड़ने की, महेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है इस समय। ये धरना प्रदर्शन जयपुर में भी शुरू हो चुका है और विनेश फोगाट के समर्थन में जयपुर के भी खिलाड़ी उतर आए हैं और साथ ही साथ राजस्थान में विधायक कृष्णा पुनिया खुद धरने पर बैठ गई हैं। थोड़ी देर पहले कृष्णा पुनिया ने न्यूज 18 राजस्थान से खास तौर पर बातचीत की थी और उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं साक्षी मलिक बैठी हैं, विनेश फोगाट खुद बैठी हैं और साथ ही बजरंग पूनिया उनका समर्थन कर रहे हैं। शुरू हो जाएगा तो मतलब टाइम ही नहीं है, तो अभी कुछ टाइम था जिसमें हमें पता चल सकता था कि, और रैंकिंग कंपटीशन फ्रेंडली कंपटीशन होता है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि एक ही टीम लड़ेगी एक कंट्री की, उसमें 2 या 3 आप प्लेयर एक कंट्री से भेज सकते हैं। तो वहाँ पे हमें खोने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें अपने आप का पता चलता है कि मतलब हम कितना और वर्क करें पूरे साल में। लेकिन वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आपका नाम तब भेजा जाएगा तभी आप इंडिया वाली रैंकिंग लड़ोगे, वरना तो आपको ना ट्रायल देने दिया जाएगा ना आपका कैंप में नाम आएगा। तो 10 दिन के अंदर मैं 2 कंपटीशन लड़ूं जिसमें मैं वेट लॉस करूं, मैं एक कंपटीशन नेशनल लड़ूं और एक इंटरनेशनल लड़ूं। तो मतलब आप कहां से भी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? कोई प्लान नहीं है। हम क्वालिफाई के लिए गए थे, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए हम 3 घंटे पहले होटल में पहुंचते हैं, उसी दिन हमारी बाउट है। 3 घंटे और वजन जब हमारा वेट होना था, कंपटीशन से 3 घंटे पहले हम होटल में रीच करते हैं, हम वजन एयरपोर्ट पे घटा रहे हैं और उस टाइम पे सिर्फ 2 क्वालिफाई हुए। वो किस वजह से हुए उसका जिम्मा किसी ने नहीं लिया कि भैया क्यों हुआ। 5 लड़कियां गई थी उस टाइम पे, सिर्फ विनेश दी का क्वालिफाई हुआ था। 5-6 कैटेगरी होती है, 5 वेट और थे। तो क्या किसी ने पूछा कि भाई, क्या किसी ने उस चीज के लिए बोला कि भैया इस किस वजह से हुआ? आप कंपटीशन में 3 घंटे पहले जाके कैसे लड़ सकते हो जिसमें आप वजन भी घटा रहे हो और कंपटीशन लड़ना है आपको और ओलंपिक क्वालिफाई का। तो आप कह रहे हैं ये जो सरकार की नीति है उसी में खामी है? सरकार से हम खिलाफ नहीं है, फेडरेशन की, सिर्फ फेडरेशन की है। क्योंकि प्लानिंग फेडरेशन करती। नजर आई है राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पुनिया। कृष्णा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बतौर खिलाड़ी इस धरने पर शामिल हुई हैं या फिर आप जो है एक विधायक के तौर पर, कांग्रेस के विधायक के तौर पर आप ये धरना दे रही हैं? देखिए, जब ये घटना घटी और जब हमारे एथलीट प्रदर्शन पे आए तो आप ही मीडिया के साथियों ने मुझसे बाइट क्यों ली गई थी? मुझसे इसीलिए ली गई थी कि मैं एक एथलीट रही हूँ और आज अगर मैं क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हूँ या एमएलए हूँ तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक एथलीट्स होने के नाते कि हमारे जो आने वाला जो बच्चा भविष्य है उसके साथ ऐसा ना हो। और सबसे पहले मैं एक एथलीट के नाते यहाँ पर बैठी हूँ
दूसरे मैं महिला के नाते यहाँ पर बैठी हूँ, तीसरा मैं कहना चाहूंगी एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते भी बैठी हूँ। लेकिन मैडम आपके साथ में आज महिला खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या बात है कि महिला कोचेज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही? क्या आपके साथ में जब इतने सारी संख्या में महिलाएं हैं तो क्या वो नहीं? यहाँ आप जान सकते हैं कि यहाँ मैंने राजनीतिकरण नहीं किया। अगर मैं इसे मैनेज करके लाती तो शायद ये होता। मेरा मन किया, मैं जब यहाँ आई थी मैं अकेली बैठी थी और मेरे पीछे आप देखते हैं जिनका मन किया वो बैठते चले गए। तो यहाँ राजनीतिकरण की बात नहीं है। जिसका भी मन करे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उन्हें समर्थन देना चाहिए और जयपुर के इस हमारे स्टैचू सर्कल पे हमारा धरना प्रदर्शन है उसमें बैठना चाहिए। लेकिन ये फेडरेशन में, एसोसिएशन में इस तरह की अगर आपको देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती है और इस तरह के लोग शामिल हैं, ये कहीं भी हो सकता है, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे? कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, शिक्षण संस्थानों में हो सकता है, राह चलते हो सकता है, होता भी आया है। और ये मुद्दे जब बड़े हो जाते हैं, जब मतलब एक बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर हम सबको सुरक्षित मानते हैं और वहां पर इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तब हमारे लिए और भी गंभीर बात हो जाती है। और ये एक ऐसे संस्थान में हो रहा है जहां पर हम इंडिया कैंप लगा रहे हैं। हमारे एथलीट, जो चुनिंदा एथलीट पूरे देश भर से चुनकर हम एक संस्थान में उन्हें रखते हैं, उन्हें ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ के लिए तैयार करते हैं। और वो बच्चे कहते हैं कि हमारी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है लड़कियों का शोषण कर रहा है। तो ये इस देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये इसलिए बहुत गंभीर मुद्दे हैं। राज्य में, क्योंकि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा दायित्व आप संभालती हैं, राज्य की महिला खिलाड़ियों के लिए ऐसी घटनाएं नहीं हो, क्या उसके लिए कोई किसी तरह का प्रावधान या किसी तरह की कोई एहतियात के कदम आप उठाएंगे? देखिए, समय समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाता है और मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी घटनाएं हम तभी रोक सकते हैं क्योंकि जब कोई ऐसी घटना होती है तो उसके सराउंडिंग जो लोग हैं वो सबसे पहले उस चीज में प्रोटेक्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके ऊपर निर्भर भी करता है। क्योंकि मैं अध्यक्ष के रूप में हर जगह पे उपलब्ध नहीं हो सकती हूँ, लेकिन इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा और उस व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसे सबसे पहले ना शब्द कहना। जयपुर में आपने धरना दिया, क्या दिल्ली में भी आप पहुंचेंगे उन खिलाड़ियों के साथ? देखिए, मैं आप जैसे मीडिया के साथी हैं, कई बार कह देते हैं आप जनप्रतिनिधि हैं। मैं उनकी अगर वो चाहेंगे कि मैं उनके साथ सम्मिलित हूं तो मैं निश्चित तौर पर उनके साथ सम्मिलित होंगी, पर मैं इसका राजनीतिकरण ना करके उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ ताकि उनको मजबूती मिले कि और भी खिलाड़ी हैं वो उनके समर्थन में आए। तो कृष्णा पूनिया है, राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष है और विधायक है, लेकिन ये कह रही हैं कि राजनीतिकरण जो है वे नहीं करना चाहती है बतौर खिलाड़ी के तौर पर, और खिलाड़ियों के समर्थन में वे यहाँ पर आई हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से इस तरह के कदम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और साथ ही में उन्होंने मांग की है कि जो बीजेपी के सांसद हैं, WFI के अध्यक्ष हैं, उन्हें यहाँ से पद से हटाया जाए और जब तक नहीं हटाया जाता है तब तक उनका जो नाराजगी है, उनका आक्रोश है, वो यहाँ जारी रहेगा और वो खिलाड़ियों के समर्थन में इसी प्रकार बनी रहेगी। यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कृष्णा पूनिया जयपुर में धरने पर बैठी हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि वो खिलाड़ियों के समर्थन में यहां पर बैठी हैं। वो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। अगर वो भीड़ को मैनेज करना चाहती तो बहुत सारे लोगों को लेकर यहां पर पहुंच सकती थी, लेकिन वो अकेली आकर बैठी और जिसको समर्थन देना है वो उनके साथ आकर जुड़ता चला गया। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दिल्ली से, और इस दिल्ली की तस्वीर का असर ये हुआ कि जयपुर में भी धरना शुरू हो चुका है खिलाड़ियों के समर्थन में। आरोप है कुश्ती फेडरेशन के ऊपर, जहां पर विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है और उनके साथ बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और दूसरे कई नामी गिरामी पहलवान वहां पर बैठे हैं। अब खेल मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हो चुका है। कुश्ती फेडरेशन से जवाब मांगा गया है कि वो क्या जवाब देते हैं इस पूरे मामले के अंदर, और जिनके ऊपर आरोप है उनकी सफाई इस धरने के बाद में अब तक सामने नहीं आई है। तो सरकार क्या कुछ इस पर एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय एक नई चर्चा छिड़ गई है और चर्चा है कि इतने बड़े नामी गिरामी खिलाड़ियों के साथ अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो ये अपने आप में बेहद चिंतनीय विषय है। महेश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, कोशिश करते हैं महेश से बात करने की। महेश, मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर विनेश फोगाट जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उनके साथ साक्षी मलिक, उनके साथ बजरंग पूनिया,
अगर इतने बड़े नाम आकर ये शिकायत करते हैं कि वो यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने ऐसे संस्थान हैं जहां पर छोटे बच्चे या बच्चियां एडमिशन लेते हैं कोचिंग के लिए, सीखने के लिए। तो ऐसे में कितना सुरक्षित इन चीजों को माना जाए? और क्योंकि बहुत सारे महेश गंभीर सवाल खड़े करता है कि विनेश फोगाट को बाहर सड़क पर उतरकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाना पड़ रहा है। अरे भैया, खिलाड़ियों को बुला लो। कुल देखिए, यहाँ पर जो धरना जो दिया जा रहा है कृष्णा पूनिया की तरफ से और तमाम जो खिलाड़ी हुए शामिल यहाँ पर, और उनकी भी एक मांग ये रखी गई है कि जो खिलाड़ी इस तरह की बात यहाँ पर उनके साथ में हुई है उसको यहाँ पर किसी भी हाल में कम हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीरता से जुड़ा हुआ सेंसिटिव जो है ये इशू है। और जंतर मंतर पर जिस तरह से महिला खिलाड़ी अगर आरोप लगा रही तो उनके आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर दोषी पाया जाता तो उसको उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह का आरोप लगे, तो ऐसे में WFI के अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह, उनके खिलाफ में ये आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं और उनको पद से जो है बर्खास्त करने की मांग सबसे पहले यहाँ पर उठी है। और यही वजह है कि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इस मांग को यहाँ पर दोहराया है, और खुद कृष्णा पूनिया ने कहा है कि वे राजनीतिक रूप से भले ना सही, लेकिन एक ओलंपियन के नाते, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट के नाते वे इस यहाँ पर धरने में आई हैं और इस मुहिम से जुड़ी हैं। जो भी महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, भले ही वो साक्षी फोगाट की बात हो या फिर विनेश की बात यहाँ पर हम करते हैं, जिन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का परचम फहराया है, आज उन खिलाड़ियों ने अगर इस तरह के संगीन आरोप लगाए तो जाहिर तौर पर ये मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर हो जाता है। और यहाँ पर राजस्थान में भी उन्होंने कहा है, कृष्णा पूनिया ने ये बात कही है कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए उनकी काउंसलिंग जो है वो समय समय पर होते रहना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी तरह से जो है इस तरह की बात कहीं भी हो सकती है। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों से जो है हमेशा से संपर्क में रहना। महेश आप बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं महेश स्टेचू सर्किल पर, जहां पर खिलाड़ी विनेश फोगाट के समर्थन में आकर बैठ गए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए महेश आपका शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।